बहुत दिन हो गया वीडियो नहीं आया, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसके कारण और भी नहीं आ रहा था वीडियो। अभी भी ठीक नहीं है, और लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि इतना दिन गैप नहीं होना चाहिए। तो 2 या 1 या 2 वीडियो अपलोड कर दूँ आपको। इम्पोर्टेंट है, एनटीपीसी और बीपीएससी वालों के लिए स्पेशली बहुत ज़रूरी है। क्योंकि चलिए तो कोशिश करते हैं, और थोड़ा स्लो बोलेंगे, ठीक है? आप स्पीड करके वो वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बायोलॉजी का आपका सेट 2 हम लाए हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इसमें जो भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, सिर्फ मॉक टेस्ट दे रहे हैं। एनटीपीसी को फोकस करते हुए बिहार एसएससी को फोकस करिए। रेलवे का कोई भी एग्जाम की तैयारी अगर करते हैं उसकी फोकस करके आप ये मॉक टेस्ट दे सकते हैं। बायोलॉजी का है, इसी तरह फिजिक्स केमिस्ट्री का भी चलेगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है? टोटल 3000 क्वेश्चन है, तो मैं करवा दूंगा। बायोलॉजी का स्पेशली 3000 क्वेश्चन है, सोचिए ना। तो चलिए, कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होती है, बता सकते हैं तो बताइए। तो कोबाल्ट धातु जैसे ही आपको दिखा होगा, ऑप्शन नंबर डी आप दिख रहा होगा, B12 में। चलिए, B12 का रासायनिक नाम अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, पीत का निर्माण होता है, तो पीत का निर्माण कहाँ होगा, आप अच्छे से जानते हैं। तो पीत का निर्माण जब भी होगा तो वो होगा आपका यकृत में, लिवर में, आप अच्छे से जानते हैं, है ना? यकृत को ही लिवर बोला जाता है। तीसरा प्रश्न की बात करें, विटामिन सी का नाम सुने होंगे, विटामिन सी का। तो विटामिन सी बताइएगा, इसमें से क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम भी पूछ रहा आपसे, बताइएगा। तो विटामिन सी की अगर बात करें हम, तो ऑप्शन नंबर जो बी देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का बी जो देख रहे हैं, कि एस्कॉर्बिक एसिड, ये आप जानते ही हैं, विटामिन सी से संबंधित है। चौथे प्रश्न की बात करते हैं। तो चौथा प्रश्न है वायरस। वायरस मतलब विषाणु, वायरस रोग है। तो इसमें से बताइए, 4 ऑप्शन में से कौन सा वायरस रोग है, मतलब विषाणु है, बता सकते हैं तो बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है और ये मैं पढ़ा चुका हूँ। ऑप्शन नंबर ए दिख रहा होगा, इन्फ्लुएंजा, ये भी जो है आपका आंसर है वायरस रोग का। क्लियर हो गए? चलिए आगे बढ़े। टाइफाइड तो आप जान ही रहे हैं, बैक्टीरिया है। डिप्थीरिया, हैजा, ये सब जो आप जान ही रहे हैं। क्या है कमेंट बॉक्स में अगर करना चाहें तो करिएगा, अगर पता है आपको तो। देखिए, 5वें प्रश्न की बात करें तो ओरिजिन, देखिए ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है, स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक थे, कौन थे बता सकते हैं? तो बहुत अच्छे से आप जानते हैं, डार्विन जी का नाम सुने, आप पहला सेट में भी पढ़े होंगे इनके बारे में। चलिए आगे चलते हैं। छठे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो बैक्टीरियोफेज है, तो बैक्टीरियोफेज है क्या, बताइए। यही पूछ रहा है ऑप्शन सर, छठे प्रश्न का। तो ऑप्शन नंबर ए जो लगाएंगे वही सही है, वायरस जो जीवाणु को भक्षण करता है, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया को भक्षण करता है, वैसा वायरस है ये, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न की बात करते हैं, उपापचयी एंजाइम, ठीक है, उपापचयी एंजाइम जो है अनुपस्थित होता है, बताइएगा। अनुपस्थित होता है मतलब एब्सेंट होता है, बताइए क्या होगा इसका आंसर का जवाब दीजिए। तो इसका आंसर का जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विषाणुओं में। किसमें? विषाणु, विषाणु मतलब वायरस में, ठीक है? चलिएगा आगे बात करते हैं, अनुपस्थित होता है उसमें। 8वें प्रश्न की बात करते हैं। तो 8वां प्रश्न जो है, इसके गूगल पे भी इसका आंसर जल्दी नहीं देता है, मतलब गूगल जेमिनाई पे आंसर नहीं देता, गूगल पे देता है। सबसे बड़ा विषाणु है इसका, तो याद रखिए सबसे बड़ा विषाणु अभी तक माना गया है ऑप्शन नंबर ए, पॉक्स विषाणु को, ठीक है, पॉक्स वायरस को, ठीक है? 9वें प्रश्न की बात करते हैं। 9वां प्रश्न है कि जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक को लिखा था, तो बी आंसर जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, ओपेरिन। ओपेरिन नाम सुने होंगे इनका, ठीक है? ओपेरिन वो जो है जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक लिखे थे, ठीक है? 10वें प्रश्न की बात करते हैं। 10वां प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद है, क्या होगा, बताइए। तो 10वां प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर ए जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, मोनोसैकेराइड्स, याद रखिएगा।
सैकेराइड्स होते हैं। 11वें प्रश्न की बात करें, 11वां प्रश्न है कि कौन सा पदार्थ शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण में सबसे अधिक आवश्यक है। सबसे जो है अधिक आवश्यक होती है, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि नई कोशिका का अगर निर्माण हो रहा है तो सबसे अधिक आवश्यक होती है प्रोटीन की। किसकी? प्रोटीन की आवश्यकता होती है। देखिए 12वां प्रश्न की बात करते हैं, ठीक है। 12वां प्रश्न है किस रूप में प्रोटीन्स का शरीर में संचरण होता है? तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर डी, अमीनो अम्ल के रूप में जो है संचरण होता है। 13वां प्रश्न की बात करते हैं तो शरीर में यूरिया का संश्लेषण होता है, बता सकते हैं तो बताइएगा। तो यूरिया, शरीर में जो यूरिया का संश्लेषण होता है वो बताइए क्या होगा आंसर। तो 13 प्रश्न के ऑप्शन नंबर बी है, यकृत में, मतलब लिवर में, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना है। आगे बात करें 14 प्रश्न की बात करते हैं, तो 14 प्रश्न है कि उत्सर्जन की इकाई है। तो उत्सर्जन की इकाई क्या है बताइए। उत्सर्जन की इकाई है ऑप्शन नंबर सी, नेफ्रॉन, ठीक है, क्या है? नेफ्रॉन, ठीक है। 14 प्रश्न का आंसर का जवाब सी, नेफ्रॉन। आप जानते हैं किडनी से संबंधित है। 15वां प्रश्न की बात करते हैं। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि किस प्राणी में रुधिर नहीं होता किंतु श्वसन होता है। देखिए आपको केचुआ में भी आपको नहीं दिखेगा, ठीक है, लेकिन कहीं जगह पे केचुआ में बताता है, लेकिन केचुआ में भी ब्लड नहीं होते, ये गूगल ही बताता है, ठीक है। लेकिन इसमें जब हाइड्रा रहे तो आप किसी को टिक लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगर हाइड्रा नहीं होता तो अर्थवॉर्म आप टिक लगा सकते थे, ठीक है। तो वो भी गलत नहीं था, लेकिन अभी परफेक्ट आंसर अगर देखा जाए तो हाइड्रा सही है, समझ गए। तो इस पे आप अगर टिप्पणी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि टिप्पणी करने की आवश्यकता है। 16वां प्रश्न की बात करते हैं, तो एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है। देखिए करेक्ट आंसर तो देखा जाए, अगर आप लोग गूगल सर्च करते हैं तो गूगल के हिसाब से अगर आप देखिएगा तो 12 से 18 देता है, कहीं कहीं 14 से 20 देता है, कहीं कहीं तो 12 से 20 देता है, ठीक है। तो ये अलग अलग आंकड़े अलग अलग किताबों में मिलेगा आपको। जब एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा इसका ना तो इसमें क्लियर कर दूंगा आपको, साइंस का जो पढ़ाऊंगा। लेकिन इस बुक के हिसाब से अगर देखा जाए तो 14 से 18 बार जो है ये सही आंसर है, एकदम टिक लगा के लिख लीजिए। अगर यहाँ पे 14 से 20 रहता तो भी सही आंसर लगा देते, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये आंसर सही है क्योंकि 20 से ज्यादा नहीं है कोई भी, अंतिम 20 है, लेकिन यहाँ शुरू 20 से है, यहाँ 25 से शुरू है, यहाँ 10 से 15 ही है, जो कि एकदम गलत है, क्योंकि 12, 14 और आपका 15, ये 3 आंकड़े ऐसे लगातार हैं, उसके बाद अंतिम 20 है, उससे पहले 19 भी हो सकता है, उससे पहले 18 भी हो सकता है, समझ गए। तो उस हिसाब से ऑप्शन छाटे हैं और यहाँ पे ऑप्शन 14 से 18 बार हुआ है, जो कि सही है, ठीक है, समझ गए। क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें बहुत कमेंट आया था, तो क्लियर कर दे रहा हूँ कि थोड़े आंकड़े इधर उधर देता है, जानबूझ के देता है लॉजिक लगाने के लिए, ठीक है। 17वां प्रश्न है कि श्वसन क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित है। तो ये है मेडुला, डी देख रहे हैं ना, वो सही होगा, मेडुला ओब्लांगेटा, ठीक है, ओब्लांगेटा है। 18वां प्रश्न क्या है कि नेत्र में लेंस पर पड़ने वाली किरणों का नियंत्रण जो है होता है, तो किस पे होता है बता सकते हैं। आप स्पीड करके जरूर देखिएगा, ठीक है। तो 18वां प्रश्न का आंसर का जवाब आप दे रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, आइरिस द्वारा। किसके द्वारा? आइरिस द्वारा। 20वां प्रश्न की अगर बात करें तो मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप को नियंत्रण करने का केंद्र होता है, बताइएगा क्या होगा, किससे होगा नियंत्रण हमारे बॉडी का, बताएंगे। 19वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, हाइपोथैलेमस। क्या है? हाइपोथैलेमस। क्लियर हो गए। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं 20वां प्रश्न की अगर बात करें तो 20वां क्वेश्चन है कि सबसे लंबी कोशा है। तो सबसे लंबी कोशा क्या है बताइए, कमेंट बॉक्स में करिएगा, बताइए सबसे लंबी कोशा। तो ऑप्शन नंबर ए तंत्रिका कोशा है। क्या है? तंत्रिका कोशा है। क्लियर हो गए। 21 क्वेश्चन नंबर है कि एक मनुष्य स्मृति खो बैठता है, ठीक है, इस मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है प्रभावित हुआ है, कौन सा भाग प्रभावित हुआ है बताइए। तो 21 का ऑप्शन नंबर ए प्रमस्तिष्क।
22 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो लैंगरहैंस के उपद्वीप पाए जाते हैं, तो बताइएगा। 22 का आंसर का जवाब जो दे रहे हैं वो ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय, पैनक्रियाज का नाम सुने हैं, अग्नाशय। 23 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें तो वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर डी पिट्यूटरी से होता है। किससे होता है? पिट्यूटरी से होता है। ठीक है, चलिएगा 24 सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि आप बहुत अच्छे से जानते हैं। बड़ी ग्रंथि अगर पूछते तो आप बताना है ऑप्शन नंबर सी लीवर। क्या बता देना है? लीवर। आगे बात करते हैं 25 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें तो सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जो है अंतः तथा बाह्य स्रवी दोनों है, बताइएगा। अंतः और बाह्य स्रवी दोनों है, बता सकते हैं तो बताइए। 25 का आंसर का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी पैनक्रियाज। क्या है? पैनक्रियाज। ठीक है, 26 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें तो गर्भ निरोधक गोलियों में अधिकतर होता है। ऑप्शन नंबर डी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, यहाँ पे टिक सही लगा दीजिए। और याद रखिएगा कि एस्ट्रोजन तो होता ही है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और होते क्या है? प्रो अदा कर दीजिए, जेस्टीरोन बोल दीजिए, ठीक है, प्रोजेस्टीरोन, ये दोनों होते हैं, ठीक है, प्लस करके होता है। फिर से क्वेश्चन समझ जाइए। 27 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी जंतु जो है द्विलिंगी होता है? तो जोक होता है, ये आप अच्छे से जानते हैं, देखे होंगे जोक को आप। 28 क्वेश्चन नंबर है, न उड़ने वाला पक्षी है, तो देखिए इम्यू तो उड़ता नहीं है, यहाँ तक कि शुतुरमुर्ग भी आपका नहीं उड़ता है ना, लेकिन शुतुरमुर्ग ऑप्शन में नहीं है, तो आप यहाँ लगाइएगा इम्यू। इम्यू इम्यू को भी देखे होंगे, ये उड़ता नहीं है, दौड़ता है ये भी, ठीक है, तो चलता है, ठीक है, समझ गए। तो 28 का सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। 29 क्वेश्चन नंबर है कि द्विनाम पद्धति के जनक हैं, तो द्विनाम पद्धति के जनक हैं कौन है, बताइए। ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा आपको, लिनियस का नाम सुने होंगे, लिनियस है, ठीक है। सिर्फ मॉक टेस्ट दे रहे हैं, इस पर ज़्यादा जानकारी भी नहीं देंगे, ज़्यादा जानकारी के लिए वन लाइनर ला रहा हूँ मैं, जल्द खत्म होगा वो भी। स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, क्या है? इस ऑप्शन के हिसाब से बताना है, क्या लक्षण है स्तनधारियों का, बता सकते हैं। 30वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो 4 कोष्ठीय हृदय होते हैं, कितने होते हैं? 4 कोष्ठीय हृदय होते हैं। 31 क्वेश्चन नंबर की 31वां प्रश्न देख रहे होंगे, उड़न मछली है, तो उड़न मछली का नाम बताइए, उसे क्या कहा जाता है? उड़न वाली मछली को। 31 क्वेश्चन नंबर है, तो आप उसे कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए देख रहे होंगे, एक्सोसीटस कहते हैं उड़न मछली को, मतलब उड़ने वाली मछली को। 32 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो जीव विज्ञान के जनक हैं, तो जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु जी का नाम सुने होंगे, अरस्तु जी का नाम सुने थे, तो हाँ आंसर होगा ए। चलिए 33 क्वेश्चन नंबर सुन लीजिए, वर्गीकरण की आधार इकाई अगर पूछे ना तो आपको बी लगा देना है, टिक। क्या लगा देना है? बी, ठीक है, SPC लगा देना है। आगे बात करते हैं 34 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें तो 34 क्वेश्चन नंबर है कि शरीर में फास्फोरस पाया जाता है, तो शरीर में जो फास्फोरस पाया जाता है वो बताइए क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी अस्थियों और दांतों में, ठीक है। फास्फोरस क्या होता है? अस्थियों मतलब हड्डियों में, और दांत भी हड्डी है तो हड्डियों में, आप जानते ही हैं। चलिए आगे बात करते हैं 35 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें तो मानव के लाल रुधिर कणु जिसे आरबीसी बोलते हैं का जीवन काल अगर आपसे पूछे तो आप बता दीजिएगा 120 दिन, बता दीजिएगा ना, इसमें तो गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए अगर बात करूं 36 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो शरीर में सबसे बलशाली पेशी पाई जाती है, मतलब सबसे बलशाली बताइएगा कौन सा होता है हमारे अंग का, हमारे बॉडी का, बताइएगा। 36, तो ऑप्शन नंबर सी जबड़े, जबड़े होते हैं, या देखिए जबड़े में होते हैं। अगर बात करूं 37, वाह कर्ण का कठोर लचीला भाग बना होता है, इससे बना होता है, बता सकते हैं तो बताइए।
मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ओनली मॉक टेस्ट। 37 का आंसर का जवाब दीजिए। तो शी उपस्थितियों का बना होता है। ये सब बाद में हम डिटेल पे जानकारी बाद में करेंगे, ऑनलाइन जब करवाएंगे तब, क्योंकि मैं जान गया हूँ कि इस सबका हिंदी इंग्लिश दोनों बताना पड़ेगा, तो अभी तो नहीं कर सकते, बाद में कर देंगे, ठीक है। 38 क्वेश्चन नंबर है कि मानव के रक्त के सामान्य पीएच मान जो होता है, पीएच जो होता है कितना होता है बताइए। तो 7.4 आप देखे होंगे, है ना, ब्लड का हो रहा है, तो सही आंसर है 38 का। चलिए आगे चले। 39 क्वेश्चन नंबर बताइए। 39 क्वेश्चन नंबर क्या है कि रुधिर दाब से ब्लड प्रेशर बोलते हैं का नियंत्रण करता है, तो कौन नियंत्रण करता है रुधिर दाब का, बताइएगा। तो ए देख रहे हैं, एड्रीनल करता है। इसमें प्रश्न की बात करते हैं तो रुधिर का थक्का जमने के लिए आवश्यक है, तो रुधिर का थक्का जमने के लिए आवश्यक क्या है बताइए। 40वां प्रश्न का जवाब देंगे, तो ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं 41 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो रुधिर में एंटी स्कंदन, बाहरी आवाज को इग्नोर करिएगा, ठीक है। रुधिर में एंटी स्कंदन पदार्थ मिलाया जाता है, बी सोडियम ऑक्सलेट, ठीक है, ये आप जान गए। आगे बात करते हैं 42 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला उत्तक मतलब टिश्यू है, बताइए 42 का। तो ऑप्शन नंबर ए संयोजी उत्तक कहते हैं, क्या कहते हैं, संयोजी उत्तक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर की बात करें तो ट्रिपेनोसोमियासिस रोग की वाहक है, तो रोग का वाहक है, तो 43 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी सीसी मक्खी। और क्वेश्चन नंबर की बात करें तो काला अजार के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआन, प्रोटोजोआ इसे बोला जाता है, प्रोटोजोआन यहाँ पे हो गया है, मतलब ठीक है, क्या है देखिए प्रोटोजोआन, ठीक है, प्रोटोजोआन है, कौन सा है बताइएगा। लिस्मानिया होगा, डी आंसर होगा, ये ध्यान रखना है। 45 क्वेश्चन नंबर है कि मलेरिया के लिए महत्वपूर्ण दवा कुनैन निष्कासित होती है, सी होगा सिनकोना की छाल से। 46 क्वेश्चन नंबर है कि मक्खी के लार्वा को कहते हैं, तो मक्खी के लार्वा को कहा जाता है, 46 का आंसर का जवाब सी है मैगट, क्या कहते हैं, मैगट, ठीक है। अगर बात करूं 47 की बात करूं तो उद्योग जो मधुमक्खियों से संबंधित है, बताइएगा, जो मधुमक्खी से संबंधित है तो उसे क्या कहते हैं, जो कि मधुमक्खी से संबंधित है या मधुमक्खी के अध्ययन को क्या कहते हैं, यही सवाल को इस तरह कर दिया है ना। तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा बी एपीकल्चर बोलते हैं, है ना, आप जानते ही हैं। देखिए यहाँ पे और है, मधुमक्खी से संबंधित है, मधुमक्खियाँ, ठीक है, मधुमक्खियाँ में जो है संचारण है, तो संचारण का साधन क्या है, क्या उनका ध्वनि है, नहीं, उनका ध्वनि से मतलब नहीं है, ज्यादातर उन्हें क्या होता है, नाच के बुलाया जाता है, नाच कहने का मतलब उनका कम्युनिकेशन जो होता है ना, नाच है, डांस है, याद रखिएगा। देखिए 49 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो टीसी मक्खी निम्नलिखित में से कौन सा रोग फैलाती है, टीसी मक्खी। तो ऑप्शन नंबर ए स्लीपिंग सिकनेस मतलब सोने की बीमारी फैलाती है, ये आप जानते हैं। 50वां प्रश्न है काला अजार रोग निम्नलिखित में से किसके काटने से फैलता है, तो हम जानते हैं कि मक्खी के काटने से, लेकिन कौन मक्खी, तो सैंडल फ्लाई काटने से होता है। क्लियर हो गए, और ये हो गए आपके सेट नंबर 2। आज के लिए हम क्षमा चाहते हैं, थोड़ी सी आवाज डाउन है, लेकिन जल्द ठीक होकर मैं कंटिन्यू करता रहूंगा। और थैंक यू सपोर्ट करने के लिए, 79 सब्सक्राइबर के लिए थैंक यू। चलिए फिर मिलते हैं, और टेलीग्राम पे हमेशा 9 बजे मुक टेस्ट चालू हो चुका है, आप जाके जरूर देखिएगा, जरूर करें, ज्वाइन कर लें जो ज्वाइन नहीं किए हैं। बाय बाय।